बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और एक ईसाई, एक क्रिश्चियन, एक पास्टर, पादरी ने इस्लाम के ऊपर एतराज़ात कुछ किए हैं, उनके जवाबात आज हमने देने हैं। और पादरी का नाम है वाल्टर मसी। ये वाल्टर मसी वही पादरी है जो कि सैमी सैमसन जो पादरी था उसका समझ ले राइट हैंड ये पादरी है। और सैमी सैमसन उर्दू के अंदर इस्लाम के ऊपर बकवासात करता था, बुहतान बांधा करता था। तो ये पीछे पर्दा इंग्लिश के अंदर जो है ना उसका ट्रांसलेट किया करता था। वाल्टर मसीह ने अपना अलग से अब एक चैनल बना लिया। और सैमी सैमसन जो है ना वो तो मर गया पिछले दिनों लानती मौत पा के। और ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली तो अमेरिका के अंदर उसकी जनाब ये मौत वाक़ई हुई इस कोरोना वायरस की वजह से। और लानती मौत, वो तो मर गया, लेकिन उसके जो चेले चांटे हैं वो जो है ना पीछे अभी उसका काम संभाले हुए हैं। जो वो सबो शतम किया करता था अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम के ऊपर, उसके शागिर्द और ये जो वाल्टर मसीह और सलमान इसहाक और इस किस्म के जो हैं वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, इस्लाम को सबो शतम करते हैं, इस्लाम के ऊपर बुहतान इल्ज़ामात और जो भी इनके दिल में आता है, मन में आता है, ये लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर उसने इस्लाम के ऊपर इतराज़ात कुछ किए हैं। और वीडियो उसकी तकरीबन है कोई 15-16 मिनट की वीडियो है, लेकिन इब्तदा से कोई 3 मिनट की वीडियो मैंने आपको सुनानी है। बकाया वीडियो आप उसके चैनल के ऊपर देख सकते हैं और बकाया तमाम वीडियो का जो खुलासा है वो मैं यहाँ बयान कर दूंगा कि क्या है। इब्तदाई 3 मिनट के अंदर जो है ना हमें तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो उसके इतराज़ात हैं। यहाँ पर मरकजी बात एक ये बतानी है कि ये जो उसने एतराज़ किया है, ये एतराज़ जनाब अपने एक जासूस और एजेंट की वीडियो ले करके उसने उसके ऊपर इतराज़ किया। यानी इस्लाम की सफ़ों के अंदर, मुसलमानों की सफ़ों के अंदर भी कुछ ईसाइयों के एजेंट और ये यहूदो हनूद के एजेंट जो है ना वो छुपे हुए हैं, जो कि इन लोगों का पैगाम जो है ना वो इस्लामी लिबादे के अंदर, इस्लामी लिबादे के अंदर इन लोगों का इस्लाम दुश्मन अनासर का पैगाम वो फैला रहे हैं और तबलीगो इशात कर रहे हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो एजेंट कौन सा है और ये बंदा जो है ना किन के इशारों के ऊपर काम कर रहा है, वो वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आइए जी वीडियो की तरफ आते हैं, वीडियो समाअत फरमाइए। देता रहा है लेकिन अब तो वो मेरी रगें काट रहा है। जी, आज की वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नाम, जी, जिसका एक आधा सच जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बोला है वो इस्लाम की कुटिया को डबो देने के लिए काफी है। यानी एक पूरा सच भी नहीं, एक आधा सच इस्लाम के खत्म होने के लिए काफी है अगर कोई मुसलमान उस पर गौर करे और अपनी समझ बूझ का, अकल का और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करे तो वो एक आधा सच भी काफी है। तो आज की इस वीडियो में हम सुनते हैं कि वो एक सच क्या है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जुबानी। दिया गया था वो मुझे मुसलसल तकलीफ देता रहा है लेकिन अब तो वो मेरी रगें काट रहा है। क्या रगें काट रहा है? किसकी रगें काट रहा है? जी, ये स्क्रीन के ऊपर आपको वो हदीस भी नजर आ रही है
हदीस आप मुलाहजा कर लें, और नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है कि मेरी शाह रग कट जाएगी। ठीक है, वो तर्जुमा देख लें आप, इसके ऊपर मजीद तबसरा मैं बाद में करूंगा। जो ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, तस्वीर का तर्जुमा कुछ और है, और ये मिर्जा जूनियर जो है, मिर्जा जेहलमी, वो तर्जुमा कुछ और कर रहा है। सुन लें, दोबारा देखें आप। हजरत मोहम्मद की रगें और क्यों काट रहा है, जरा हमें बताएं तो सही। 11 हिजरी में सही बुखारी में ही है कि अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम अपनी वफात के दिनों में कहते थे कि 4 साल पहले जो मुझे ज़ायद दिया गया था वो मुझे मुसलसल तकलीफ देता रहा है, लेकिन अब तो वो मेरी रगें काट रहा है। तो आप अलैहिस्सलाम को मुसलसल तकलीफ देता रहा है, अब तो वो मेरी रगें काट रहा है। मुसलसल वो जहर मुझे तकलीफ देता रहा है, अब तो वो मेरी रगें काट रहा है। ये आपने सुन लिया, इसके ऊपर मजीद हम बात करते हैं, आगे वीडियो सुन लें। अल्लाह ताला ने ऑनररी तौर पे उस जहर का असर लौटाकर शहादत के दर्जे पे फायज किया है। क्या कहा? जहर से शहरग कट रही है, रगें कट रही हैं, और वो अल्लाह की तरफ से इज्जत है, वो अल्लाह की तरफ से शहादत है। यहां पे मिलावट कर रहे हो तुम अपने सच में। आधा सच बोल के तो बाकी उसमें मिलावट ना करो, क्योंकि जहर से मरना इज्जत नहीं है, और शहादत किसी वजह से होती है। शहादत की कोई माकूल वजह होनी चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, और हजरत मोहम्मद का मकसद तो भूख थी, भूख को मिटाना था। उसके लिए उन्होंने जहर में डूबी हुई गोश्त की बोटी भी कबूल कर ली। तो ये मकसद शहादत का नहीं होता, भूख, और ये इज्जत नहीं है। जहर से शहरग का कटना ये इज्जत नहीं है, जिल्लत है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये मैं अभी लानतुल्लाहि अल काज़िबीन, इन तमाम झूठों के ऊपर लानत है। ये तो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ ना, वाल्टर मसीह के जिल्लत की मौत और लानती की मौत कौन मरा था, ये मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इधर ही रहना, जाना नहीं है तुमने। इंतहाई तवज्जो के साथ सुना और इसका जवाब भी देना वीडियो। अच्छा जी, अब वीडियो आपने देख ली। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी, जिसको मैं मिर्जा जूनियर कहता हूँ, जो कि मिर्जा गुलाम कादियानी, बड़े मिर्जा, मिर्जा सीनियर की तालीमात को फरोग दे रहा है, उसी के मिशन को लेके आगे चल रहा है, कादियानियत को प्रमोट कर रहा है। और उसका भी काम ये था कि ईसाइयत को वो प्रमोट कर रहा था, वो ईसाई नजरियात को प्रमोट कर रहा था, यहूदी नजरियात को प्रमोट कर रहा था, इस्लाम दुश्मनी का वो पूरा पूरा जनाब वो काम सर अंजाम दे रहा था। मिर्जा कादियानी बड़ा मिर्जा जो था, वही काम, सेम वही कहानी मिर्जा जूनियर की है। अब ये देखें, ये वीडियो उसने हदीस दिखा के, हालांकि वो स्कैन भी दिखाया है, उसका तर्जुमा कुछ और, उसका मफहूम कुछ और। इंजीनियर मिर्जा ने उसको कह रहा वो रगे काट रहा है, रग कट गई। अब उसको ले करके वाल्टर मसीह ने इसके ऊपर हाशिया लगा दिया कि माज़अल्लाह कुरान कहता है कि ये अगर अल्लाह कहता है कि अगर ये लोग, ये नबी जो है ना, ये झूठ बोलते, मेरे ऊपर बुहतान लगाते, तो मैं इनकी शारग काट देता। उसको वो लेता है, वो अगली वीडियो के अंदर यही बातें उसने की हैं। वो कहता है कि वो देखो, कुरान ने ये कहा था, तुम्हारे अल्लाह ने ये कहा था। अब वो देखो हदीस के अंदर आया है, तुम्हारे नबी की शारग कट गई। बात समझ गए आप, कहानी समझ गए हैं, और पूरा खुलासा भी आपको समझ आ गया होगा। और जलालत जो की है, ये सारी की सारी जलालत की है मिर्जा इंजीनियर ने, यानी तर्जुमा कुछ और किया। ये असल में ये ईसाइयों के कहने के ऊपर, ईसाइयों के कहने के ऊपर कि तुम ये करो और इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। ये पहले भी होता रहा कि इस्लाम के लिबादे के अंदर
اسلامی تشخص اختیار کر کے امامہ باندھ کے داڑھی رکھ کے قرآن اور حدیث کو پکڑ کے پہلے بھی 1400 سال کی تاریخ بری پڑی ہے. کتنے جاسوس آئے, کتنے ایجنٹ آئے جنہوں نے 50 سال ہماری مسجدوں کے اندر امامت کی, 70 سال. وہ ان کے پاس علم بھی بڑا تھا, بے شمار علم, وہ درس دیتے رہے, بڑے بڑے لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہو گئے. بعد میں پتا چلا کہ وہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا, وہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا, وہ ایتھیسٹ تھا, وہ یہودی تھا, وہ عیسائی تھا. وہ بعد میں پتا جا کے چلا. انجینئر مرزا جو کچھ کر رہا ہے یہ ان لوگوں کے اشاروں کے اوپر کر رہا ہے. یہ ہماری بات ہم بار بار آپ کو اس کی جناب نشاندہی کر رہے ہیں, بار بار اس کے ثبوت دے رہے ہیں, پروف دے رہے ہیں کہ اس سازش کو سمجھیں. یہ سازش بہت بڑی مسلمانوں ہو رہی ہے, خدا کے لیے یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. آئیے جی, یہ بات تو رہ گئی ایک جگہ کے اوپر. اب والٹر مسیح کو میں جوتیاں جو رسید کرنے لگا ہوں اس کو ذرا آپ ملاحظہ کیجئے اور اس کا جواب ہم دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور آپ کے سامنے, اور حدیث کا رقم ہے 4428 اور یہ جناب دارالاسلام کی چھپی ہے اور جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 439 ہے. اور یہ انجینئر مرزا کی ویب سائٹ سے ہم نے یہ ترجمہ لیا ہے. اور اب وہ ترجمہ کرنے والا کیا کرتا ہے کہ اس وقت میں اس زہر کے سبب اپنی شاہ رگ کٹتی ہوئی محسوس کرتا ہوں. وجد تو انقطاع ابہاری, محسوس کرنا, وجد تو محسوس کرنا. اب کہاں پہ محسوس کرنا, کہاں رگ کٹ گئی, کہاں پہ محسوس کرنا اس کا ترجمہ اور کہاں پہ رگ کٹ گئی. اب ہوا یہ کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں ملا کے زہر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا, بچا لیا. اور 4 سال کا 5 سال کا عرصہ اس کے اوپر گزر گیا, اس زہر نے کچھ کہا نہیں ہے. اب آ کے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک عرصہ پہلے جو مجھے زہر دیا گیا تھا, اب میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید میرے گلے کے اندر کوئی تکلیف وہ دے رہا ہے, محسوس کرتا ہوں. عام روٹین کے اندر بھی ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ یار پہلے جو 10 سال پہلے جو مجھے چوٹ لگی تھی نا, وہ مجھے کوئی درد تھوڑی سی وہ لگتا ہے کچھ ہو رہی ہے. اب کہاں پہ یہ معنی اور مفہوم اور کہاں پہ یہ کہ رگ کاٹی گئی ہے. المان والحفیظ, آپ دیکھیں مجھے والٹر مسیح پہ غصہ نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی ہے, ان لوگوں کا کام یہ اسلام کے اوپر سب و شتم کرنا, جھوٹی باتیں کرنا, غلط قرآن حدیث غلط پیش کر کے اس کو جناب اس کے اوپر حاشیہ کچھ اور لگا, بات کچھ اور ہوتی ہے, کر کچھ اور جانا. مجھے اس کے اوپر غصہ نہیں ہے کیونکہ اس سیمی سامسن کی, والٹر مسیح کی, سلمان اسحاق اور دیگر ان کے جو پاسٹر ہیں, پادری ہیں, چوڑے ہیں, ان کی باتیں ہم ایک عرصے کی سنتے آ رہے ہیں. ہمیں جو غصہ ہے وہ اسلام کے لبادے کے اندر جو چھپ کے آ کے جو انجینئر مرزا نے یہ جو بغیرتی کی ہے اس کے اوپر غصہ ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے. یہ جو ہے نا یہ جناب یہ شہ دے رہا ہے عیسائیوں کو, ایتھیسٹ کو, قادیانیوں کو. وہ اس کی زبان سے پہلے ایک جملہ, ایک کلام, ایک لیکچر دلوا لیتے ہیں, اس لیکچر کو لے کر کے پھر قادیانی مرزائی بھی اٹھتے ہیں, واہ واہ یہ دیکھا مرزا جی سچے ثابت ہو گئے, یہ دیکھو انجینئر مرزا نے, یہ مولوی ہے, مولوی نے ایک بات کی ہے. عیسائی بھی اٹھتے ہیں جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا, وہ کہتے ہیں دیکھا ہمارا یسوع سچا ثابت ہو گیا, تمہارا قرآن تمہارا نبی جھوٹے ثابت ہو گئے, استغفر اللہ, دیکھو تمہارا مولوی کہہ رہا ہے. اٹھتے ہیں وہ بھی جناب ایک ویڈیو لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو کوئی خدا نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, یہ نظام ویسے ہی چل رہا ہے, وہ کوئی روحانیت نہیں ہے, یہ کوئی روحانی نظام نہیں ہے, یہ جو بابا 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 اور بابوں کی جو روحانیت اور غیبی امداد, استمداد اور اس چیز کے کچھ معاملے نہیں ہیں, یہ تو تمہارا خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ دیکھو انجینئر مرزا کہہ رہا ہے یہ بات, یہ مولوی ہے, ہم نے
तुम्हारी सफों के अंदर मुसलमानों अपने एजेंट छोड़े हुए हैं। ये जो काम हम एक अरसे से नहीं कर सके थे वो देखना अब चुटकियों में होगा। अब हम तुम्हें कुरान और हदीस दिखा के, पगड़ी बंधवा के, दाढ़ी रखवा के हम तुम्हें करके ये दिखाएंगे कि इस्लाम को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। आपने देखा नहीं, ये साजिश नहीं आप देख रहे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर चुटकियों में, यही बातें थी। इन बातों को सुन करके 1 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे हो गया, कैसे हो गया? मियां ये सब कुछ हम जानते हैं, हमने ये पहले ये बातें की हुई हैं। ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो अब हुए हैं, हमने ये बातें पहले की कर दी हुई हैं। हमने कहा कि ये इंजीनियर मिर्जा के जो फॉलोअर हैं वो इचिएस्ट हैं, ये यहूदी हैं, ये ईसाई हैं, ये कादियानी मरज़ई हैं। हमने कहा कि ये वो लोग हैं कि जो कि इसको सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि इसके काम को लेके आगे चल रहे हैं। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी आता है, मिर्जा गुलाम कादियानी अकेला था, उसको अंग्रेजों ने जो ना उचका सियालकोट से, उसको पकड़ा। अब ये अकेला था, इसको चाहिए था पैसा, इसको चाहिए था चंद बंदे जो कि इब्तदा के अंदर इसके हाथ के ऊपर बैत करें और इसके निज़ाम को आगे लेके चलें। अब अंग्रेजों ने, मलका विक्टोरिया ने और इस्लाम दुश्मन नासर ने, इन एजेंसियों ने इनको जो ना बंदे भी प्रोवाइड किए। कहा बंदे भी हम देते हैं तुम्हें, कोई मसला नहीं, वो भी पगड़ी वाले होंगे, वो भी दाढ़ी वाले होंगे, हमारे और भी एजेंट बड़े हैं, हम देते हैं तुम्हें। अब वो 4 बंदे जो है ना पहले इब्तदा के अंदर देते हैं। हकीम नूरुद्दीन है, वो भी एजेंट, अंग्रेज का एजेंट, और दीगर जो उसके थे। तो ये सारे बंदे इन्होंने इब्तदा के अंदर दिए जो कि इसके हाथ के ऊपर बैत करते हैं और जनाब वो निज़ाम को आगे लेके चलते हैं। अब देखा देखी दूसरे मुसलमान भी बीच में गिरफ्तार होते हैं, निज़ाम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बहाउल्लाह ईरानी वो आपके सामने, वो भी सेम यही कहानी, उसको भी बंदे प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी अंग्रेज का एजेंट था, उससे भी नबूवत के दावे करवाए जाते हैं, उससे भी बाद में। पहले वो ये ड्रामा इन लोगों का यही होता है कि पहले ये इस्लाम के एक मुबल्लिग बन के ये उभरते हैं, कुरान हदीस को पकड़ के ये अपने बंदे इकट्ठे करते हैं। बंदे जब 4 इकट्ठे हो जाते हैं, इसके बाद जो आखिरी उम्र के अंदर ये दावाजात भी करते हैं और ये करवाए जाते हैं। ये एक प्लानिंग होती है। तो जनाब अब ये वाल्टर मसीह को जो है ना जवाब हम देते चले, और वीडियो हमारी तवील हो गई और ये आपने हदीस पाक भी मुलाहजा कर ली। वाल्टर मसीह आ जा जरा इधर, ये देख बाइबल के अंदर गलेतियो और इसका बाब है 3, और बाब 3 के अंदर लिखा हुआ है, आयत नंबर है वर्ष ये 13 है। लिखा है जनाब, मसीह ने जो हमारे लिए लानती बना, हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अपने यसू की बात करो, जीसस की बात करो, इधर आओ, बताओ तुम्हारी बाइबल कह रही है कि तुम्हारा जो यसू है, तुम्हारा जो जीसस है वो लानती मौत मरा। वाल्टर मसीह आके इसका जवाब दो इसका जवाब। ये तो कन्फर्म है, ये जुमला खबरी है, ये जुमला खबरी है, ये जुमला इंशाइया नहीं है, बल्कि लानती मौत मर गया। ये तो ये लिखा है। जो तुम हदीस दिखा रहे हो उसमें तो एक शुबा है, शक है, ऐसा महसूस करता हूं, और उसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है, वो जुमला खबरिया नहीं है। यहां तो कन्फर्म है, कन्फर्म लानती मौत, जीसस की कन्फर्म लानती मौत, यसू की कन्फर्म लानती मौत तुम्हारी बाइबल कह रही है। हमारे नजदीक ये अकीदा नहीं है। हम तो हजरत ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का नबी मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, खुदा का बेटा नहीं मानते। हम तो उनको जनाब तुम्हारी बाइबल को मुहर्रफ मानते हैं, तहरीफ शुदा मानते हैं। हमारा तो ये कहना है कि इसके अंदर तहरीफ कर दी गई, इनको तब्दील कर दिया गया, हालांकि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ऐसे हरगिज नहीं थे। ये आजो इसके थोड़ा सा पीछे, ये जनाब नीचे क्या लिखा हुआ है आयत 10 के अंदर, मगर जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं।
اور بعض نسخوں کے اندر یہاں لکھا ہے لانتی ہیں. اب اس نسخے میں تبدیلی کر دی اور یہاں لکھا ہے لعنت کے ماتحت. بعض نسخوں میں لکھا ہے کہ لانتی ہیں. اچھا چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی شریعت کی کتاب کی ساری باتوں پر عمل نہیں کرتا وہ لانتی ہے. لو، جو شریعت کی ساری باتوں پہ عمل نہیں کرتا وہ لانتی ہے. اور لانتی کون بنا؟ جیزس، یسوع جو ہے نا وہ لانتی بنا ہے. وہ لانتی بنا ہے اور تمہارے اسی باب کے اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، شریعت پر کامل عمل نہیں کرتا وہ لانتی ہوتا ہے. اور لانتی موت بن گیا جیزس. تمہاری بائبل کہتی ہے. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراض بعد میں کرنا. پہلے اپنے گھر کی خبر لو. اور رہی بات یہ جس کی تم وہ ویڈیو کلپ لے کے آئے، لعنت ڈالتے ہیں ہم اس کے اوپر، جس طریقے کی لعنت ہم تیرے اوپر ڈالتے ہیں اور تیرے اس گندے نظریے کے اوپر ڈالتے ہیں، جس طریقے کی لعنت ہم سیمی سامسن کے اوپر ڈالتے ہیں، مرزا قادیانی کے اوپر ڈالتے ہیں، ویسی لعنت ہم اس چھوٹے مرزے کے اوپر ڈالتے ہیں جس کی ویڈیو تو دکھا کے ہمیں کہہ رہا ہے. اور ایسا ہر چیز نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس طریقے سے تم نے اس کو جو ہے نا حاشیہ لگا کے پیش کیا. اللہ امان واللہ حفیظ. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ مرزا جونیئر سے باخبر رہیں، خدا کے لیے باخبر رہیں. یہ جو ہے نا عیسائی، یہودی اور ملحدین اور قادیانیوں کے اشاروں کے اوپر کام کر رہا ہے. یہ اسلام کا جو مبلغ نہیں ہے، یہ اسلام کا مبلغ نہیں ہے. کم از کم یہ جن کے اشاروں کے اوپر کام کر رہا ہے ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.